स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उनके भाई ने बताया, जब हम मुख्तार अंसारी से मिले थे, अफजाल अंसारी, तो उन्होंने अपना बताया कि ऐसा हमारे साथ ऐसा लग रहा है। देखिए 3 मौतें हुई। चाहे आतिक अहमद का हुआ, वो भी जेल में जांच के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। 3 ठो साजिश के साथ लड़के घुस जाते हैं पत्रकार बनकर, और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। लैंड ऑर्डर की बात होती, वहीं गोली से उड़ा देते हैं उसको। और उसके बाद शहाबुद्दीन का भी तिहाड़ जेल में मौत हो गया था। अफजाल अंसारी जो उनके सांसद भाई हैं, उनसे उनका चर्चा हुआ था, तो बोले थे कि हमें पॉइजन दिया जा रहा है और हमारे शरीर में ऐसा घबराहट और बेचैनी हो रहा है, लग रहा है कि हमको मारने की साजिश। माननीय गृह मंत्री पर था, पहले वो तड़ी पार थे, छुट्टे घूमते थे। वो उनका भी जब शासन में आए तो उनका अपराध मुक्त हो गया। वो जज जो इनको सज़ा सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जज बन बैठे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री पर आप जाने हो, वो गोधरा कांड पे फंसे हुए थे। तो ये किस पे कोई का दामन साफ पाक नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। स्वामी जी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे देश में एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, तो एक तरफ मातम मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में खुशियां कहाँ मनाया जा रहा है। कुछ परिवार के साथ जो मुख्तार अंसारी के केस चल रहे थे, राय फैमिली को जिस तरह से इनके पर आरोप था कि उसको मारे थे, और उस परिवार में एक खुशी का माहौल चल रहा है, तो गम का माहौल उधर चल रहा है। जो 25 साल से जिस जनता के बीच में जीत के आए हैं, गाजीपुर के जनता ने जिनको चुनकर हमेशा विधायक बनाकर भेजा, तो वहाँ गम का माहौल है। जिस तरह से अफजाल अंसारी जो उनके सांसद भाई हैं, उनसे उनका चर्चा हुआ था, तो बोले थे कि हमें पॉइजन दिया जा रहा है और हमारे शरीर में ऐसा घबराहट और बेचैनी हो रहा है, लग रहा है कि हमको मारने की साजिश हो रही है। तो उस तहत उन्होंने आरोप सरकार पे लगाया कि हमारे भाई को जहर दिया जा रहा है। और उनके मौत से पहले कल जिस तरह से 6:25 पर हॉस्पिटल गए, और उसके बाद 2 घंटा बाद पता चलता है उनको हार्ट अटैक आया, फिर 10 बजे तक उनका इंतकाल हो जाता है। तो एक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब देखिए सरकार, अगर कल से ही पूरे नेशनल टीवी पर इस तरह से दिखाया जा रहा है, वो आतंकवादी, वो माफिया डॉन, ये पूरा लैंड ऑर्डर मीटिंग पे मीटिंग सीएम ले रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बना है कि फ्लैग मार्च हो रहा है, मऊ में हो रहा है, चंदौली में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, और 144 धारा उनके गाजीपुर में लगा दिया गया। बांदा में फ्लैग मार्च हो रहा है जहां उनकी मौत हुई है। तो वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र का देश, संविधान का देश है। जो आदमी को आप इस तरह से बताने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए 3 मौतें हुई। चाहे आतिक अहमद का हुआ, वो भी जेल में जांच के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। 3 ठो साजिश के साथ लड़के घुस जाते हैं पत्रकार बनकर, और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। लैंड ऑर्डर की बात होती, वहीं गोली से उड़ा देते हैं उसको। और उसके बाद शहाबुद्दीन का भी तिहाड़ जेल में मौत हो गया था। तो इनके भाई ने आशंका जताया, और वो एक पॉलिटिकल परिवार है जो स्वतंत्रता संग्राम पर उनके परिवार में थे, और वो पॉलिटिकल परिवार के नाते देश के हर विपक्ष पार्टी उनके संवेदना में एक नेता के तौर पे भी जाने जाते थे। नेता के तौर पे जाने जाते थे, इसलिए उनके इस मौत पर दुख जताया। और जिस तरह से उनके भाई ने आरोप लगाया है, अफजाल अंसारी ने, उनके परिवारजनों ने लगाया आरोप, तो उस आरोप के तहत उनको जस्टिस के लिए न्याय मांगा गया है कि अगर उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो अन्याय है, उसकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जांच होती है तो उसका किस तरह से विधि विधान पलटा जाता है। पर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें हॉस्पिटल भी तो ले जाया गया, 2 दिन बाद डिस्चार्ज भी किया गया उन्हें। देखिए, हॉस्पिटल ले कल जो बिगड़ी समय, तो हॉस्पिटल ले जाया गया। देखी होंगी कि किस तरह से स्ट्रक्चर से उनका हाथ गिर जाता है। एक तरह का संकेतिक उनको हार्ट अटैक बताया गया कि हार्ट अटैक हुआ है। तो हो सकता है हार्ट अटैक। पर अगर पॉइजन दिया जा रहा होता तो 2 दिन बाद क्यों डिस्चार्ज करते थे? देखिए, पॉइजन दिया जाना, डिस्चार्ज कहाँ आने के बाद मौतें हो गया। स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उनके भाई ने बताया, जब हम मुख्तार अंसारी से मिले थे, अफजाल अंसारी, तो उन्होंने अपना बताया कि ऐसा हमारे साथ ऐसा लग रहा है। तो आशंका के अनुसार अपने भाई के वक्तव्य पर उन्होंने आरोप लगाया। उनके परिवारजनों ने लगा, हम नहीं लगा रहे हैं, कोई पार्टी नहीं लगा रही है, कोई संगठन नहीं लगा रहा है। उनके परिवार का आरोप है कि इस तरह का हुआ है।
देखिए, एक तरफ उनका जिस तरह से आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दबदबा था उनका, वो चलते थे तो 786 नंबर गाड़ी स्कॉर्पियो का उस समय माहौल था, तो 8-10 गाड़ियाँ उनके साथ काफिला, सब पे 786 लिखा रहता था। एक ब्रिजेश सिंह थे वहीं गाजीपुर जिला के, दो प्रतिद्वंदी आपस में दोनों दबंग बताए जाते थे, और ब्रिजेश सिंह पर कई अपराध था लेकिन उनका अपराध मुक्त हो गए हैं, उनसे केस ख़त्म हो गया। और इनका निरंतर जो राय के मर्डर केस से लेकर अभी तक जो मर्डर और कई अपहरण, कई केसों में इनका नाम था, जिसको पहले गाजीपुर जेल में बहुत दिन तक थे, उत्तर प्रदेश के कई जेलों में रहे, अभी बांदा जेल में सज़ा काट रहे थे। बांदा जेल में आने के बाद उन्होंने पंजाब में शिफ्ट थे कुछ दिन, पंजाब से जब बांदा लाया गया तो बांदा में जब से हैं तब से वो एक उनका माहौल धीरे धीरे शरीर का काम करना ख़त्म हो गया। पहले उनका अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, तो किसकी लग रही है आपको ये साजिश? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं, मेरा कहना नहीं है। मेरा एक कहना, उनके परिवारजनों ने साजिश की। किसका साजिश कहेंगे? उनके परिवार जो सत्ता में बैठा उसी का साजिश कहेंगे ना। सत्ता के बीच में परिवार है, और परिवार किस पे आरोप लगाएगा? किसी पर्सनल हमारे पे आरोप ना, आप पे आरोप नहीं लगाएगा ना सत्ता के। वो भी सत्ता के गलियारे से उनके भाई सांसद अभी सपा से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं अफजाल अंसारी, तो ये हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये परिवार कई सालों से समाज का सेवा भी करते आया है। गुंडा का उनके पास टैग लगा हुआ है, एक दबंगई उनके अंदर थी। तो उस माहौल को जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। अरे, जब राम मंदिर जैसा इतना बड़ा काम हुआ और राम मंदिर बना, वही मुसलमानों ने जाके दर्शन भी किया, अमन और शांति और चैन से जी रहा है लोग। अब कोई अपराध को नहीं पसंद करता है, कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। स्वामी जी, सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो एक्स पर वायरल हो रही है। एक तरफ योगी जी की वीडियो चल रही है और एक तरफ मुख्तार अंसारी की, और योगी जी इसमें कह रहे हैं कि जितने भी माफिया उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, योगी जी भी पहले बहुत उनके पर भी अपराध कायम था। जब मुख्यमंत्री बने तो उनका पूरा अपराध मुक्त हो गया। पावर का ही उपयोग पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। चाहे आप देखे होंगे, इनके पर माननीय गृह मंत्री पर पहले वो तड़ी पार थे, छुटते घूमते थे। वो उनका भी जब शासन में आए तो उनका अपराध मुक्त हो गया। वो जज जो इनको सज़ा सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जज बन बैठे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री पर आप जाने हो, वो गोधरा कांड पे फंसे हुए थे। तो ये किस पे कोई का दामन साफ पाक नहीं है। जो राजनीति में होता है तो कहीं ना कहीं उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। कोई अपराधी बड़ा हो जाता है, कोई छोटा होता है, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ ताना बाना लगा रहता है। किसी को किसी चीज़ के लिए लगा दिया जाता है, नहीं भी रहता है तो उसको लगा दिया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल जिस तरह से डिकोरम है, जिस तरह से आप अतीक अहमद का मौत देखी होंगी किस तरह से हुआ, पुलिस सुरक्षा के बीच एक लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और ख़ास करके जिस तरह से हम बताए हैं कि वो 3 जो आईटी सेल के नेता थे भाजपा के, जो बनारस में आईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप करते हैं, उसके घर पे बुलडोजर नहीं, 60 दिन तक वो मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करते हैं तो बुलडोजर वहाँ नहीं पहुँचा। वो विजय गोड़ जो एक नाबालिग लड़की को बलात्कार किया, अभी 25 साल का सजा हुआ, उसके घर बुलडोजर नहीं पहुंचता है। जो महिलाओं को सम्मान की बात सरकार करती है, राम राज की कल्पना, राम राज तो पहले से था, रावण राज में हम लोग थोड़ी न रह रहे थे। तो इस तरह का जात पुलिस सुरक्षा में जिस तरीके से हमले हो जाते हैं, जैसे अतीक अहमद पर हुआ, फिर उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी, अरे वही नहीं, वो दुबे जो थे जिसको लेकर आ रहे थे, पुलिस कर्मी की सुरक्षा में आरोपी सुरक्षित नहीं है क्या? गाड़ी पलट जाती है, इनकाउंटर मौत हो जाता है, जो उज्जैन से लेकर शूट आउट कर देते हैं। तो ये देखिए सरकार की मानसिकता क्या है और सरकार क्या चाहती है, लोग जनता समझ चुका है। एक देखिए डर और भय सरकार अब बदलने का पारी आ गया। अब लोगों के अंदर ये समझ में आ गया, अब साइलेंट लोग हो गया। हमारे देश का वोटर अपने वोट का कदर करना जान गया है। कहा कि अब कितना मन की बात सुन लोगे, 24 में 400 पार की जो नारा देने वाले, अब कितने अपराधी, कितने परिवारवाद वाले पार्टियों को मिला कर भी अब 400 पार का सपना। अच्छा, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। मऊ में जो अंसारी परिवार का वोट बैंक बहुत तगड़ा था, मऊ में नहीं, पूरे पूर्वांचल में। हाँ, पूर्वांचल में बनारस हो, चंदौली हो, भदोही, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, ये जितना पूर्वांचल। तो अब कुछ असर पड़ेगा या नहीं? नहीं, वो तो उनका इस पर असर सरकार के विरोध वोट तो देंगे ही, क्योंकि एक स्तंभ के रूप में 25 साल तक वो चुनाव जीतते आया है
अपराधी ठीक है, लेकिन 25 साल जनता का प्यार मिला ना। अपराधी को एक बार दबदबा में चुनाव हो, जो 10-15 साल से जेल में हो तब पर चुनाव जीते, और उनको बनारस भी चुनाव लड़े, सेकंड स्थान पर थे। तो ये देश में जिस तरह से सुनिए। और उसके बाद एक सवाल ये है, आज 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि सरकार के ताना बाना से आईटी के तरफ से 1700 करोड़ का जुर्माना का लगाया गया है कि हमारे सामने कांग्रेस पैसा विहीन हो जाए, चुनाव न लड़े। ये मंसूबा भाजपा का है। 47 करोड़ रुपया 97 आदमी को दिया गया, 42 करोड़ 97 आदमी को दिया गया। उनके लेखा जोखा में नहीं है कि ये पैसा किस लिए दिया गया, कि इंडिया में दिया गया, पाकिस्तान में दिया गया, कि खालिस्तान में दिया गया, किसको दिया गया, इसका लेखा जोखा बीजेपी नहीं दे रही है। और कांग्रेस से सिर्फ सवाल पे सवाल किया जा रहा है। ये दोहरा नीति देश का जनता जान गई है। अब आने वाले समय में बदलाव जरूरी है। संघर्ष कर रहे हैं लोग न्याय के लिए, और न्याय के माध्यम से जब इंडिया गठबंधन आज ताकत के साथ आगे बढ़ी है, तो ऐसे कई घटना होंगे जो अप्रिय नहीं है। इनका सोचा समझा साजिश भी रहेगा, और आप ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी भाजपा कर सकती है।